डे 4 की बात करूं तो टोटली डे ऑस्ट्रेलियन के नाम रहा। इंग्लिश टीम बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही कंफ्यूज नजर आई। ऑस्ट्रेलियन एडिलेड की जीत के लिए है कंफर्म। जाय रूट, बेन स्टोक्स, जैक कॉर्डली, हैरी ब्रोक बड़े बैटर अपनी टीम को भी ना बचा सके। इंग्लिश टीम ने अपनी सेकेंड इनिंग का आगाज किया लेकिन बैन डकट आते ही पवेलियन गए। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कॉमन और नथन लायन ने 3-3 शिकार किए। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए इंग्लिश टीम को 435 का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने भी शानदार इनिंग का मुजाहरा, फर्स्ट में 100 और सेकंड में 72 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने एक बार फिर यादगार इनिंग खेली। एडिलेड में 170 रन की नुमाया इनिंग खेली। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार इनिंग का मुजाहरा किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आज हम आपको डे 4 के हवाले से बताएंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एडिलेड क्रिकेट स्टेडियम में मैच जारी है, थर्ड टेस्ट। यहाँ पे मैं अगर बात बताऊं तो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से दो चार है। अगर ऑस्ट्रेलिया की लीड की मैं बात करूं तो उन्होंने कहने के डेट थर्ड की मैं अगर क्लोजिंग की बात करूं तो 271 रन पे उनके 4 खिलाड़ी पवेलियन है। यहाँ पे बड़ी विकेट लगी हुई है ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी। अगर ट्रेविस हेड की बात करूं तो वो 142 पे नॉट आउट है और साथ में 52 रन बनाकर एलेक्स कैरी भी उनके साथ ज्वाइन है। तो यहाँ पे देखना होगा डे 4 में कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आया कि तेज खेलते हैं या फिर अर्ली पवेलियन भेजने में कामयाब होते हैं इंग्लिश टीम और अपने टारगेट को कम से कम मोहित पे रखते हैं। तो अगर दोनों की बात करूं ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी की, तो इन दोनों के दरमियान बड़ी ही शानदार पार्टनरशिप रही। और यहाँ पे इनकी पार्टनरशिप की बात करूं तो बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। 162 रन की नुमाया पार्टनरशिप रही। यहाँ पे ट्रेविस हेड की बात करूं तो 170 रन बनाकर वो पवेलियन गए और बड़ी ही यादगार इनिंग खेली एडिलेड क्रिकेट स्टेडियम में। और ये जोश टोंग का शिकार बने। यूं 5 खिलाड़ी 311 रन पे पवेलियन लौटे। उसके बाद उनके जो दीगर खिलाड़ी थे वो एक के बाद एक पवेलियन गए क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा हो चुके थे। और यहाँ पे इनकी यही सोच थी कि हम 500 के करीब टीम को डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि जो दीगर खिलाड़ी थे वो ज्यादा देर पिच पे ना रुक सके और सारे ही पवेलियन गए एक के बाद एक। अगर मैं एलेक्स कैरी की बात करूं तो वो भी 72 रन ही बना सके सेकंड इनिंग में और बड़ी शानदार इनिंग खेली। इन्होंने भी 329 रन पे 6 खिलाड़ी पवेलियन गए और ये बेन स्टोक्स का शिकार हुए। जोश इंग्लिश और साथ में पैट कॉमन दोनों ने इनिंग का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान भी ज्यादा लॉन्ग पार्टनरशिप ना हो सकी। जोश इंग्लिश की बात करूं तो जस्ट इनिंग में 10 रन का ही इजाफा किया। 335 रन पे 7वें खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए और ये भी जोश टोंग का शिकार हुए। उसके बाद पैट कॉमन की मैं बात करूं तो वो भी अपनी इनिंग में जस्ट 6 रन का ही इजाफा कर सके। 344 पे 8वें खिलाड़ी जो इंग्लिश बॉलर का शिकार बने ब्रैडन क्रेस का। उसके बाद मिचेल स्टार्क की बात करूं तो वो इस इनिंग में जस्ट 7 ही रन बना सके और नॉट आउट रहे। यहाँ पे नथन लायन 0 रन बनाकर ब्रैडन क्रेस का अगेंस्ट शिकार बने और 344 पे ऑस्ट्रेलिया के 9 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद स्कॉट बोल्ट की बात करूं तो वो इनिंग में 1 रन ही बना सके और 349 पे ऑस्ट्रेलिया की ऑल टीम पवेलियन गई और ये जॉफर आर्चर का शिकार हुए। यूएस ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेकंड इनिंग में 349 रन बनाए और इनकी ऑल टीम पवेलियन गई। इन्होंने सेकंड इनिंग में ओवर 84.4 ओवर खेले। और इंग्लिश की जानिब से बॉलिंग की बात करूं तो उन्होंने इनिंग में 22 रन एक्स्ट्रा दिए और एक बार फिर इंग्लिश इनको अर्ली आउट करने में नाकाम रहा। ये भी जो लास्ट विकेट्स गिनी है ये इन्होंने जल्दी खेलने की वजह से अपनी विकेटें गंवाई क्योंकि इनके पास लीड ऑलरेडी मौजूद थी, तो जिसकी वजह से इनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इंग्लिश की बॉलिंग से मुझे लग रहा है कि वो उस तरह फॉर्म में नहीं है। इंग्लिश टीम की मैं बात करूं बॉलिंग साइड से तो टॉप विकेट टेकर जोश
टोंग बने जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद ब्रेडन क्रेस 3 और जफर आर्चर, बेन स्टोक और विल जैक ने एक एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। यूं ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग में इंग्लिश टीम को फुल टारगेट दिया है 435 रन का, जो कि ह्यूज टारगेट है और ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को अचीव करने नहीं देगा किसी भी सूरत इंग्लिश टीम को, क्योंकि ये रन्स एडिलेड की ग्राउंड में बहुत ज्यादा है और मेरा नहीं ख्याल कि सेकंड इनिंग में इंग्लिश टीम इतना ज्यादा सरवाइव कर पाएगी कि वो इसको अचीव करे। अगर कर दिया उसने तो ये एक रिकॉर्ड समझा जाएगा। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन साइड की पार्टनरशिप की बात करूं, 168 रन की नुमाया पार्टनरशिप लगी एलेक्स कैरी और ट्रेविस हेड के दरमियान और उन्हीं की बदौलत कहने के इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन अपनी सेकंड इनिंग में 349 रन बनाने में कामयाब रहा। तो फाइनली टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने 435 रन का दिया और इंग्लिश ने अपनी सेकंड इनिंग का आगाज किया। तो एक बार फिर इंग्लिश की जानिब से बैटिंग लूज दिखाई दी और यहाँ पे जैक कॉर्ली और बेन डकट की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान एक बार फिर पार्टनरशिप नाकाम रही। बेन डकट 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे और अर्ली ब्रेक थ्रू पैट कॉमन ने हासिल किया और इंग्लिश टीम का फर्स्ट खिलाड़ी 4 रन पे पवेलियन गया। उसके बाद जैक कॉर्ली और ओली पोप के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने भी कुछ ज्यादा लॉन्ग पार्टनरशिप ना दिखाई। एक बार फिर ओली पोप सेकंड इनिंग में नाकाम दिखाई दिए, 17 रन की ही इनिंग खेल पाए और 31 पे सेकंड शिकार ये भी पैट कॉमन का हुआ। यूं बैक टू बैक विकेट पैट कॉमन लेते जा रहे थे और अपनी टीम के लिए कामयाबी समेटते जा रहे थे और यहाँ से फाइनली नजर आ गया था कि ऑस्ट्रेलिया फुल मूड में है कि इनको अर्ली ही पवेलियन भेज के जितना हो सकता है आज के डे में ही कवर किया जाए। जैक कॉर्ली की मैं बात करूं तो वो अकेले वाइल्ड थे जो लड़ते रहे अपनी टीम के लिए और ऑस्ट्रेलियन चेस की तरफ बढ़ते गए। अगर जैक कॉर्ली और जाय रूट की मैं बात करूं तो इन दोनों के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप ने इंग्लिश टीम को थोड़ी उम्मीद दिलाई, लेकिन वो भी किसी खाते ना आई। इन दोनों ने 78 रन बनाए और जाय रूट जिन्होंने इस सीजन में जस्ट एक ही एशिया सीरीज में सेंचुरी लगाई और वो एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए, डिसमिसल हुए 39 रन बनाकर और ये थर्ड शिकार भी पैट कॉमन का हुए 109 पे। कहने के इंग्लिश टीम के 3 खिलाड़ी पवेलियन गए। पैट कॉमन की बात करूं तो उन्होंने बड़ी विकेट हासिल की जॉय रूट की और ब्रेक थ्रू हासिल किया। एक टर्निंग पॉइंट था ये विनिंग का और यहां से पता चल रहा था कि अब इंग्लिश टीम काफी लूज दिखाई देगी। उसके बाद हैरी ब्रोक आए और जैक कॉर्ली के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने भी अच्छी शराकतदारी दी। यहाँ पे मैं जैक कॉर्ली की बात करूं तो उन्होंने 50 स्कोर बना के अपनी टीम के लिए अहम रन जोड़े, लेकिन इन दोनों के दरमियान हैरी ब्रोक के और जैक कॉर्ली के दरमियान 68 रन की पार्टनरशिप हुई और यहाँ पे हैरी ब्रोक 30 रन बनाकर ये भी लंबी बारी खेलने में नाकाम रहे और नथन लाइन का शिकार बने। उन्होंने सेकंड इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। 177 पे 4 खिलाड़ी इंग्लिश टीम के पवेलियन गए। उसके बाद बेन स्टोक आए और वो जस्ट जैक कॉर्ली के साथ 5 रन का ही इजाफा कर सके। 189 पे 5वां शिकार बने और ये भी नथन लाइन ने ही इनको पवेलियन भेजा और एक बड़ी विकेट लेने में वो कामयाब रहे। यूं नथन लाइन ने सेकंड इनिंग में भी सेकंड विकेट लेने में कामयाब रहे और उसके बाद अगर मैं बात करूं जैक कॉर्ली और साथ में जिमी स्मिथ तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और यहाँ पे कहने के जस्ट 5 रन ही बना सके ये दोनों और यहाँ पे एक लॉन्ग और बड़ी विकेट जो कि एक वेल सेटल्ड थे। जैक कॉर्ली 82 रन के साथ नुमाया थे, मुझे लग रहे थे कि ये सेंचुरी स्कोर तक जाएंगे लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। 82 रन बनाकर ये पवेलियन गए। अगर इनकी बात करूं 194 रन पे ये 6 खिलाड़ी थे जो नथन लाइन का थर्ड शिकार बने और यूं कहने के ऑस्ट्रेलिया 6 खिलाड़ी
खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हो गया। और यहाँ पे डे 4 के इख्तिताम की बात करूं तो जिमी स्मिथ 2 रन बनाकर नॉट आउट है, विल जैक 11 रन बनाकर इनके साथ नुमाया है। और अगर डे 4 की बात करूं तो यहाँ पे इंग्लिश टीम ने सेकंड इनिंग में 63 ओवर खेले और 207 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। और ऑस्ट्रेलियन साइड की बॉलिंग की बात करूं तो शानदार बॉलिंग का मुजाहरा देखने को मिला। उन्होंने इनिंग में 14 रन दिए और पैट कॉमन ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया और नथन लायन ने भी 3 खिलाड़ियों का शिकार किया और अपनी टीम के लिए जीत कंफर्म की। मेरा नहीं ख्याल कि ये डे 5 में या मैच ड्रॉ करेंगे या जीतेंगे, क्योंकि अब इनके बॉलर स्टार्ट है। जिमी स्मिथ आउट हुए तो पीछे इनकी लाइन ही लग जानी है। अगर अभी भी जीत के लिए इंग्लिश को बहुत ज्यादा रन्स चाहिए। अगर मैं इंग्लिश टीम की बात करूं तो ये मुझे नहीं लगता कि ये डे 5 में इसको अचीव करते नजर आएंगे। और यहाँ पे अगर 6 खिलाड़ियों में पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो इंग्लिश साइड से 2 ही पार्टनरशिप लगी, लेकिन वो ह्यूज पार्टनरशिप में तब्दील ना हो सकी। जैक कॉर्ली जय रूट 78 रन के साथ नुमाया रहे, उसके बाद जैक कॉर्ली और हैरी ब्रोक जो के 68 रन के साथ नुमाया रहे। तो देखना होगा डे 5 में के इंग्लिश टीम कुछ सरवाइव करेगी या फिर अर्ली पैट कॉमन की क़यादत में टीम इनको आउट करके डे 5 में अपनी जीत कंफर्म करेगी। अगर तो ऑस्ट्रेलिया जीत की तो 3-0 की कहने के सीरियस इनको मार पड़ेगी और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी विन हो जाएगा। लेकिन पेशेंट गोई यही की जा रही है कि ये इनको 5-0 की पड़नी है। तो देखना होगा डे 5 में। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।